जय माँ कामाख्या, जय माता की। सभी मित्रों को और सभी भक्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय हो आपके लिए ये नया साल। भक्तों, आज इष्ट देव की सिद्धि से अपने जीवन का कल्याण, ये विद्या आपको बता रहे हैं किस तरह से आप अपने इष्ट देव को सिद्ध कर सकते हैं। ये विद्या बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही विलक्षण है, अति रहस्यमय है, परंतु अगर साधना करने लगेंगे तो वह रहस्यमय विद्या भी आपके लिए शक्ति में बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भक्तों, ये बात है कि जो अति गुप्त हैं इष्ट की शक्तियाँ, उसे कैसे प्राप्त करें। जो भी आपका इष्ट हो वह उसकी साधना आवश्यक है। हालांकि देवता अनेक हैं, परंतु उसी तरह सभी की इच्छाएं और अनुकंपाएं, आशाएं भी अनेक हैं। इसीलिए सबके इष्ट अलग अलग हो सकते हैं। इष्ट का चयन भी अपनी अल्टीमेट फेथ, अंतिम इच्छा के अनुरूप ही करें। इष्ट का चयन अपनी आंतरिक प्यास के अनुरूप करें। आपकी भीतर की मांग जो पूरी कर सके वही आपका इष्ट है, ये ध्यान दें। इसीलिए अनेक वर्षों तक लोग, साधु संत, कभी इस देव की पूजा करते हैं, कभी इस देव की पूजा करते हैं, कभी इस देव की पूजा करते हैं, फिर अंतिम में वो एक जगह रुक जाते हैं और वही उनका इष्ट कहलाता है। फिर वो बदलते नहीं हैं। उसी देव की पूजा में या उसी देवी की पूजा में तन मन धन से लग जाते हैं। तभी शक्तियों का संसार होता है, तभी सिद्धियों का दर्शन होता है। इसीलिए इष्ट देव एक को ही बनाए, सबको माने, परंतु एक के लिए समर्पण करें, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। तो भक्तों, उस रहस्य में इष्ट देव को प्रसन्न करने हेतु अपने इष्ट देव का जो भी मंत्र हो उसका नित्य जाप करें, नियमित करें, और चाहे जितनी माला हो आप करें, परंतु पूरी श्रद्धा से करें, भक्ति से करें। उसमें तालबद्धता होनी चाहिए, बस यही आवश्यकता है। अगर श्रद्धा घटित होगी आपके भीतर और इष्ट की मूर्ति के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा तो यह घटना वैसे ही घटित होगी जैसे स्वामी विवेकानंद के गुरु भगवान श्री रामकृष्ण महाकाली के मूर्ति के सामने जब रोने लगते थे तो महाकाली साक्षात प्रकट होती थी। कारण इनकी श्रद्धा अधिक थी। महाकाली आज भी वहीं विद्यमान है, वहीं विराजमान है, परंतु लाखों करोड़ों लोग जाते हैं हर वर्ष, सैकड़ों लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं रोज, परंतु वह महा की मूर्ति किसी को साक्षात दर्शन नहीं देती है। इसका मूल कारण है क्योंकि उनमें वो श्रद्धा नहीं है। तो भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ थे, कोई मंत्र भी नहीं आता था, परंतु बिना मंत्र माँ काली की पूजा करते थे, साधना करते थे, पूरी लीनता से, पूरे प्रेम से करते थे। जिस तरह मीरा के सामने श्री कृष्ण प्रकट होते थे, उसी तरह उससे भी अधिक गति से
श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने महाकाली महाविद्या कही जाती है, जिनकी साधना में एक छोटी सी गलती भी भयानक दुष्परिणाम दे देती है। छोटी सी गलती मृत्यु का कारण तक बन सकती है, क्योंकि महाकाली स्वयं काल का हरण कर लेती हैं, अति भयंकर शक्ति मानी जाती है। परंतु श्री रामकृष्ण परमहंस जब भक्ति से श्रद्धा से साधना करते थे तो महाकाली बिना मंत्रों के साक्षात प्रकट होती थी, अपने हाथों से उन्हें दूध पिलाती थी। तो ये है इष्ट देव को प्रकट करने की रहस्यमय विद्या। उसी गति से उसी मति से अगर आप साधना करोगे, पूरी तन्मयता से साधना करोगे, तो आपका इष्ट देव जो भी हो वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु वह निर्भर करता है आपकी श्रद्धा की मात्रा पर। अगर श्रद्धा की कमी है तो आप अनेक जन्मों तक साधना करते रहेंगे, मंत्रों के जाप करते रहेंगे, वो कभी दर्शन नहीं देंगे। कारण शक्ति मंत्रों में नहीं है, शक्ति है आपकी श्रद्धा के भीतर। ये ध्यान दे। इसीलिए भारत में ऐसे अनेक, विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण घटित हुए हैं, जिनमें जो साधक थे, जो भक्त थे ईश्वर के, वह अनपढ़ थे और उन लोगों को जल्दी ही ईश्वर के या दिव्य शक्तियों के साक्षात्कार हुए हैं। यही इतिहास के प्रमाण है, यही वर्तमान के प्रमाण है। इसीलिए शिव हो, शक्ति हो, अथवा विष्णु भगवान हो, ब्रह्मदेव हो, कोई भी देव हो, कोई भी देवी हो, किसी के भी दर्शन करने हैं, जो भी आपका इष्ट हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आपकी भावनाओं के अनुरूप हो, उस इष्ट की साधना के लिए आप ये नया साल 2020 आप 6 महीने तक उसका जो मंत्र है, उस मंत्र का नित्य संध्या के समय जाप करें और प्रातःकाल एक समय आपको बताऊं, उस समय जरूर ध्यान दें। 3:40 और 4:40 तक ये समय है। इस समय में आप अपने इष्ट की आराधना करें, आंखें बंद करें, उसका जप करें, ध्यान करें, तो ये निश्चित है कि 6 महीने में ही आपको आपके सामने प्रत्यक्ष आपके इष्ट देव प्रकट हो जाएंगे। चाहे वो कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु आपके सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। और एक बार अगर वह प्रकट हो गए तो आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी और आप साधारण मानव से एक महामानव में बदल जाएंगे। यही घटना भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई थी। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से, गरीब ब्राह्मण थे और मंदिर में पुजारी का कार्य करते थे। परंतु जैसे ही महाकाली ने उनको दर्शन दिए, उनका जीवन बदल गया। फिर रोज रोज दर्शन होने लगे। समय ऐसा आया कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति भी महाकाली करने लग गई थी। और इसका प्रभाव इतना पड़ा कि बंगाल की रानी रासमणि भी उनके शरणों में आ गई। उन्होंने बोला, अब कल्याण अगर कहीं है तो श्री रामकृष्ण परमहंस के शरणों में है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष उनके शरणों में आने लगे, यहाँ तक कि इंद्रादि देव भी उनके दर्शन करने आ गए। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर ये बात अभी घटित हो सकती है, अगर ये घटना 200 वर्ष पूर्व घटित हो सकती है, तो आज क्यों नहीं। इसीलिए याद रहे, आज की शिक्षा प्रणाली जो है वो आपको श्रद्धाहीन बना रही है। आपके भीतर से श्रद्धा नष्ट हो रही है। इसी कारण जो ज़्यादा शिक्षित होगा वह ईश्वर से उतना ही दूर चला जाएगा, दिव्य शक्तियों से दूर चला जाएगा। कारण कि विज्ञान और इसके साथ में अविश्वास के कारण
मनुष्यता के भीतर अंधश्रद्धा उत्पन्न हो रही है। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, इस भावना के कारण, ये भावना भीतर होने के कारण आप कितना ही जप करते हो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब ये लगेगा कि चेतना ही भीतर है, सब कुछ यही है, तभी वो घटना घटित होगी। तो ये दिव्य शक्तियों के कारण ही श्री रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद से पूछा कि क्या है, जा मंदिर में और दर्शन करके आ, वो गए तो पहली बार महाकाली के साक्षात उनको दर्शन हुए और इतने भयंकर रूप में कि वह कुछ बोल नहीं सके। तो रामकृष्ण ने पूछा, क्या मांगा तूने? बोले, प्रभु गुरुदेव, मेरी तो जबान लड़खड़ा गई थी, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, मैं क्या मांगू? तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यही मांगकर मैं आ गया। अरे नौकरी मांगने भेजा था, परंतु तूने ये क्या कर दिया? गुरुदेव, जब उनको 3 बार भेजा तो तीनों बार एक ही चीज मांगा। तब उनको बोला, विवेकानंद, अब तू मुक्त होगा, तेरे पर पूरी कृपा हो चुकी। ऐसी होती है इष्ट की साधना, ऐसी होती है दिव्य शक्तियों की प्राप्ति। अगर आप पूरी श्रद्धा से अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाओगे तो 6 महीने में आपके इष्ट के दर्शन आपके सामने हो जाएंगे। और इष्ट के बिना कोई भी देव आपकी रक्षा नहीं करेगा, कोई भी देवी आपकी रक्षा नहीं करेगी। जब आप अपने इष्ट से जुड़ जाओगे तभी आपके सामने घटनाएं घटित होगी और तभी आपका जीवन सफल होगा, तभी सिद्धियों की प्राप्ति, तभी शक्तियों की प्राप्ति और तभी होगी मोक्ष और मुक्ति की परम साधना। सभी भक्तों को इसी के साथ हार्दिक जय माता की, जय माँ कामाख्या। इसी के साथ आप सबको एक विलक्षण रहस्यमय बात कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, घंटी के बटन को दबा ले, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। भक्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे भेजें। इसके कारण सभी मनुष्यों को अपने इष्ट देव के दर्शन मात्र 6 महीने में होंगे। यही सिद्धों की आज्ञा थी जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इसीलिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करते रहें, शेयर करना बंद न करें। जय माता की।